मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 3 तारीख को फैसला आया था। आज करीब 5 दिन बीत चुके हैं। अभी तक इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में कमान किसे मिलेगी, इसका जवाब शायद सोमवार को मिले, 11 दिसंबर को, जब सोमवार शाम भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तभी शायद मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है। बीजेपी ने आज तीनों राज्यों के लिए अपने ऑब्जर्वर्स, पर्यवेक्षकों की नामों की घोषणा कर दी है। बारी बारी से बताता हूं आपको स्टेट बाय स्टेट। मध्य प्रदेश के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा। ये तीनों सोमवार को ही भोपाल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की रेस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो 20 साल से शासन कर रहे हैं, उनके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम बताए जा रहे हैं। देखिए, ऑब्जर्वर जो आते हैं वो हाईकमांड से तय हुआ नाम लेकर आते हैं। विधायक दल की बैठक में उस नाम को बताया जाता है और किसी सीनियर लीडर से उस नाम का प्रस्ताव और समर्थन कराया जाता है और सर्वसम्मति से नेता का चयन हो जाता है। जो पर्यवेक्षक अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, जैसा आपने कहा कि मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो इनसे कोई संकेत या अनुमान हम निकालें तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की पृष्ठभूमि जैसा कोई नेता, उसको मौका मिल सकता है। राजस्थान में राजनाथ सिंह जा रहे हैं तो वहां किसी राजपूत नेता को मौका मिल सकता है। और छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा जा रहे हैं तो ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी को मौका मिलेगा। तो इस तरह एक अनुमान हो सकता है कि इनको देखते हुए इस उनकी पृष्ठभूमि के नेता अगले मुख्यमंत्री इन राज्यों में हो सकते हैं। तो अगले मुख्यमंत्री को लेकर अब अगली बारी बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी इस पद की इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका नाम जानने का सबको मन है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बीजेपी ने जो 3 ऑब्जर्वर्स बनाए हैं, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सबसे बड़ा है और चौंकाने वाला भी है। विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी साथ में उनके पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं। राजस्थान के तिजारा से विधायक बने हैं, जो अभी तक लोकसभा सांसद थे, बाबा बालकनाथ ने आज पर्यवेक्षक सरोज पांडे के साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जाकर मुलाकात की। अटकलें गर्म हो गई। लोगों को लगा कि शायद बालकनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तभी वो ऑब्जर्वर सरोज पांडे के साथ मिल गए थे जेपी नड्डा से। लेकिन राजस्थान के सीएम के लिए अभी जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए, तब तक ये अटकल लगाना कि यही मुख्यमंत्री होंगे, शायद जल्दबाजी होगी। जो नाम चल रहे हैं रेस में, वो वसुंधरा राजे, जो कि सबसे बड़ी नेता रही है राज्य की, बाबा बालकनाथ, अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी के नाम इसमें आगे बताए जा रहे हैं। हमने इस मुद्दे पर एक्सपर्ट से बात की है। राजस्थान में राजनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर को भेजा जा रहा है। क्या मतलब है इसका? क्या कोई राजपूत सीएम होगा, इसीलिए राजनाथ सिंह का नाम लिया गया है? या राजनाथ सिंह क्योंकि खुद एक राजपूत है, ठाकुर हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर, तो ऐसे में राजपूत नहीं होगा, इसीलिए उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है? कैसे देखते हैं आप? अमिताभ तिवारी से हमने पूछा। नहीं, मतलब ऐसे तो अटकलें नहीं लगा जा सकती कि कौन सी जाति या समाज का सीएम होगा। राजनाथ सिंह जी को भेजने का एक ये कारण हो सकता है कि इन तीनों राज्यों में से सबसे ज्यादा अगर पेचीदगी कहीं पर है सीएम के सिलेक्शन में, तो वो राजस्थान में है। हम सबने देखा भी है कि कैसे 7 से 8 यहाँ पर सीएम कैंडिडेट्स हैं, और खास करके वसुंधरा राजे जो यहाँ पर पहले चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और सबसे पॉपुलर चेहरा कुछ लोग जो उनको मानते हैं, तो उन्होंने कैसे अपने मसल्स जो हैं वो फ्लेक्स करना शुरू कर दिए हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार 41 या 44 एमएलए जो हैं एक रिजॉर्ट पर उनसे मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी पेचीदगी है, बिकॉज वसुंधरा राजे जी की ऐसी भी इमेज नहीं है कि वो सेंट्रल लीडरशिप की बात इतनी आसानी से माने। तो वहां पर अगर कोई चेंज करना है या कोई राय या सहमति बनानी है, तो सेंट्रल लीडरशिप से एक बड़े लीडर की वहां पर जरूरत है। और क्योंकि राजनाथ सिंह जी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान में उन्होंने काफी काम किया है, सारे एमएलए और बड़े नेताओं से उनके रिश्ते हैं, तो इसलिए उनको भेजा गया है ताकि ये जो प्रोसेस है ये पूरा स्मूथ हो और कोई इसमें दिक्कत या परेशानी ना हो सके।
तो जो बात अमिताभ तिवारी ने की, ये सवाल लेके फिर हम एक और एक्सपर्ट अविनाश काल्ला के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आपको भी लगता है कि क्या राजस्थान में जब विधायक दल की बैठक होगी तो कुछ विधायक नाराज़ हो सकते हैं, खासकर वो जो कि वसुंधरा खेमे की अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं, क्या इसीलिए राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है ताकि वो मामले को पैसिफाई कर सके, सबको राज़ी कर सकें? वो पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता हैं पार्टी के। जो ये पर्यवेक्षकों की टीम भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान भेजी है, इसमें सबसे अहम नाम राजनाथ सिंह का है। बाकी जो दो नेता आ रहे हैं उनका कोई इतना अहम रोल नहीं रह गया। और जो आजकल के हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी में इन ऑब्जर्वर्स की जो पोजीशनिंग होती है वो डिलीवरी बॉयज तक होती है कि ये आए और आला कमान का मैसेज डिलीवर करके चले जाएं। पर इस मैसेजिंग में राजनाथ सिंह जी का होना एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेशा इस तरह से कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो राजनाथ सिंह जी के वसुंधरा राजे के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। वो एक कद्दावर नेता है। उनके यहाँ होने से पार्टी को जो भी उनका निर्णय उन्होंने लिया है वो एमएलएस तक पहुंचाने में एक स्मूथ फंक्शनिंग रहेगी। अगर कोई रिबेलियन भी होता है या अगर कोई नाम ऐसा आता है जो सरप्राइजिंग हो तो राजनाथ सिंह वो अथॉरिटी रखते हैं कि उसको वो कंट्रोल कर सके और उस सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय करने के लिए 10 दिसंबर यानी रविवार को विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाया है। बीजेपी ने चुनावों में मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की थी और पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। ऐसे में अब तक इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम तय नहीं हुए हैं। बीजेपी में बीते कई दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है और क्या होगा वहां छत्तीसगढ़ में, क्यों अर्जुन मुंडा जैसे एक आदिवासी नेता को पर्यवेक्षकों का लीडर बनाकर भेजा जा रहा है? क्या वही सवाल, क्या कोई आदिवासी मुख्यमंत्री होगा? हमने जवाब जानने की कोशिश की जाने माने विशेषज्ञ गिरिजा शंकर जी से। कि अनुमान तो यही लगाया जा सकता है कि अर्जुन मुंडा के जाने से कि वहां पर किसी आदिवासी विधायक को या गैर विधायक को ये मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश में आप ये देखें कि कोई जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश में विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाए। ये भी संभव है कि आरएसएस के बैकग्राउंड के किसी गैर विधायक को भी मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने का। तो इंटरेस्टिंग है, तीनों ऑब्जर्वर्स जो बन गए हैं उसके बाद क्या होगा, अब सबकी निगाहें इस पर हैं। अगले 48 घंटे मेरे ख्याल से तस्वीर को साफ कर देंगे कि इन तीनों राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि बीजेपी बहुत कम होता है कि इतना समय ले अपना नया नेता चुनने में।